नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जोहार झारखंड। आखिरकार घाटशिला उपचुनाव का परिणाम आ ही गया। जेएलकेएम की आशाओं पर पानी फिर गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये सीट जीत ली। विजेता सोमेश सोरेन को 1,04,794 वोट, दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को 66,270 तथा तीसरे स्थान पर रहे जेएलकेएम के रामदास मुर्मू को मात्र 11,552 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। जनता के बीच बदलाव लाने की इच्छा जेएलकेएम को जोरदार समर्थन के बावजूद तीसरे स्थान पर आना किस ओर इशारा करता है? झारखंड में मजबूत इन दोनों पार्टियों जेएमएम और बीजेपी ने अपना पूरा कुनबा घाटशिला को जीतने के लिए उतार दिया था। जेएलकेएम अभी नई पार्टी है जिसका गठन हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। स्थानीय संगठन और जनाधार में मजबूती की कमी है। वैसे भी ये चुनाव जेएमएम के लिए इज्जत बचाने का चुनाव था, जिसमें जेएमएम साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए सफल भी हुई। जेएलकेएम के हार के प्रमुख कारणों की समीक्षा की जाए तो 5 कारण प्रमुखता से नजर आते हैं। पहला ये कि घाटशिला अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है और यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या बहुतायत में है। चुनाव के ठीक पहले हुआ कुर्मियों का शेड्यूल ट्राइब में शामिल होने का आंदोलन, जिसका समर्थन जयराम ने किया था, जिसमें चालाकी से जयराम को मुख्य विलेन घोषित कर आदिवासियों के मन में यह बैठा दिया गया कि जेएलकेएम आदिवासियों की विरोधी है। जेएलकेएम की घोर विरोधी आजसू ने तो जयराम को बदनाम करने की हर संभव चाल चली, खुद आंदोलन से किनारा कर लिया और जयराम को मटियामेट करने के लिए आजसू नेत्री ज्योत्सना किरकेट्टा को आगे कर जयराम को बलि का बकरा बना दिया। लोग माने या न माने, इस प्रकरण का असर तो हुआ ही। आदिवासियों के मन में जो जयराम की नकारात्मक छवि बन गई, उसे दूर करने का प्रयास तो जयराम ने किया, मगर पूर्णतः सफल नहीं हो पाए और इसकी छाया घाटशिला में देखने को मिली। दूसरा कारण देखा जाए तो हम पाते हैं कि झारखंड क्या पूरे भारत में अभी लोकतंत्र पूरी तरह से मजबूत नहीं हुआ है। जनता में अभी भी इस फैसले को लेने की क्षमता की कमी है कि किसे अपना विधायक चुना जाए। चुनाव में धन बल का कितना प्रयोग होता है ये तो जग जाहिर है, जिसे घाटशिला में स्पष्ट तौर पर देखने को मिला। चुनाव के पूर्व रात्रि में जेएमएम और बीजेपी खुलेआम पैसे बांटते नजर आई, जिसकी आशंका तो पहले से ही थी और जयराम ने घाटशिला की जनता को इसके प्रति आगाह भी किया था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने क्षणिक लाभ को देखते हुए जेएमएम को वोट किया। चुनाव पूर्व रात्रि में जमकर पैसे बांटे गए। दूसरी ओर चुनाव के एक दिन पहले घाटशिला में महिलाओं के खाते में महिला सम्मान का पैसा डालकर ये बात फैला दी गई कि अगर जेएमएम घाटशिला से हार गई तो घाटशिला की महिलाओं को मैया सम्मान का पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसके कारण भी महिलाओं का बड़ा तबका ने जेएमएम के पक्ष में वोट किया। तीसरा और प्रमुख कारण था जेएलकेएम का घाटशिला में कमजोर संगठन। 2024 में हुए चुनाव के बाद जेएलकेएम को ये आशा नहीं थी कि घाटशिला में दोबारा चुनाव इतनी जल्दी हो जाएगा, इसलिए संगठन को मजबूत करने का काम धीमी गति से चल रहा था, क्योंकि अगला चुनाव 2029 में होना था। मगर वर्तमान विधायक रामदास सोरेन की असामयिक मृत्यु ने दोबारा चुनाव की स्थिति पैदा कर दी। उसके बाद जेएलकेएम ने तेज गति से यहां अपना जनाधार बनाना और संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया, मगर पहले से जमी जमाई पार्टी जेएमएम और बीजेपी के बराबर आने के लिए उतना समय नहीं मिल पाया। वैसे भी जेएलकेएम अभी नई पार्टी है, जिसका गठन हुए अभी मात्र 1 साल ही हुआ है। चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह के अलावा बूथ मैनेजमेंट भी अत्यंत आवश्यक है, जिसकी कमी ने जेएलकेएम का खेल बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौथा कारण था जेएमएम का सत्ता में रहने का लाभ। सभी जानते हैं कि किसी भी उपचुनाव में वर्तमान सरकार को प्रशासनिक स्तर पर फायदा मिलता ही है। जेएमएम के दबदबे वाले क्षेत्र में प्रशासन पर बोगस वोट करवाने का आरोप भी लगा, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई है। साथ ही मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन भी जयराम के पक्ष में न के बराबर रहा,
खासकर मुस्लिम महिलाओं ने जेएमएम के पक्ष में एक तरफा वोटिंग की, जिसमें मैया सम्मान योजना मिलना प्रमुख कारण था। पांचवा कारण खुद जेएलकेएम है। पार्टी गठन को एक लंबा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक सेकेंड लाइन नेता तैयार नहीं हो सके, जो जयराम के काम में कंधा से कंधा मिलाकर पार्टी को आगे ले जाएं और जयराम की अनुपस्थिति में भी कोई काम रुक न पाए या धीमा न हो पाए। मगर यहाँ तो सब कुछ जयराम के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। झारखंड एक बड़ा प्रदेश है, लोग जयराम को अगले सीएम की तरह देखते हैं, तो ये तो समझना चाहिए कि जयराम कितना व्यस्त होंगे। सेकेंड लाइन नेता के रूप में देवेंद्र नाथ महतो जैसे नेता का नाम लिया जा सकता है, मगर उनका ध्यान अपने क्षेत्र पर ज्यादा रहता है। 4-5 ऐसे नेता चाहिए जो पूरे राज्य में घूमे और जेएलकेएम का आधार मजबूत करने के लिए जनाधार बढ़ाने में अपना योगदान दे। सब कुछ जयराम पर ही छोड़ दीजिएगा तो ये जान लीजिए कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। घाटशिला की हार जेएलकेएम के लिए एक सबक भी है। अगर जेएलकेएम का सारा भार जयराम के कंधों पर छोड़ दिया जाए तो ध्यान रहे कि जयराम अगली बार 2029 में भी विधायक तो बन जाएंगे, मगर आज की तरह ही एकमात्र विधायक। क्या आपको लगता है कि जेएलकेएम में कोई ऐसा उभरता नेता है जिसकी अपने क्षेत्र में जयराम महतो की तरह पकड़ हो, जयराम महतो की तरह उसकी बोली कड़कदार हो, उसके सीने में भी जयराम महतो की तरह आग जल रही हो, एक क्रांतिकारी जज्बा हो? तो कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी भी समय है कि जेएलकेएम दूसरी पंक्ति में जोरदार नेता लाने का प्रयास करे, वरना जयराम को सीएम बनाने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। इस मसले पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जेएलकेएम को सब कुछ जयराम भरोसे छोड़ देना चाहिए या फिर कुछ और नेताओं को भी पूरे झारखंड में तैयार किया जाना चाहिए। जयराम को चाहिए कि वो कुछ गिने चुने नेताओं जैसे देवेंद्र नाथ महतो हैं और जो कोई उन्हें उचित लगे उन्हें अपनी हर एक सभाओं में साथ ले जाएं, उन्हें भी मंच पर बोलने के लिए पूरा समय दिया जाए, ताकि जेएलकेएम के विस्तार की प्रक्रिया अगले 4 सालों में पूरा हो जाए और सीएम पद के लिए जयराम की तगड़ी दावेदारी हो। अपनी राय इस सिलसिले में जरूर दीजिएगा कि जेएलकेएम को आगे क्या करना चाहिए कि पार्टी विस्तार जल्द से जल्द हो। साथ ही अगर आप इसी तरह के बेबाक विश्लेषण देखना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा दें, ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर रहे। धन्यवाद।